प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है सहन शक्ति। आज का मेरा विषय है सहन शक्ति। तो सहन शक्ति ये पवित्र आत्मा के 9 जो फल है उनमें से एक है। तो इसके बारे में मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं यीशु मसीह में आई उसके 2-2.5 साल बाद, यानी कि अभी से 18.5 साल पहले, बेनी हिन की क्रूसेड थी बॉम्बे में। तो बॉम्बे में जब क्रूसेड थी बेनी हिन की, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि हम वो क्रूसेड भरेंगे। और वो क्रूसेड 3 दिन की थी। तो और मेरा एक बच्चा भी था, सबसे पहला बिन्यामिन। तो वो 6 महीने का था। तो हम उसको लेके बॉम्बे गए और वहाँ पर एक बहुत बहुत ही प्यारा परिवार था जो प्रभु यीशु में था। उन हस्बैंड वाइफ ने हमें अपने घर पे रखा था उन उन दिनों में, क्रूसेड के समय में 3 दिनों में। और वही सब हमारा काम करते थे, हमारे लिए खाना, चाय, नाश्ता और सब कुछ, और हमारी रहने की व्यवस्था भी उन्होंने अपने घर में की हुई थी। तो हम जब बॉम्बे गए और वहाँ पे उतरे उनके घर में, तुरंत ही मेरा बच्चा बीमार हो गया और उसे डायरिया वॉमिटिंग हो गया इन्फेक्शन की वजह से। तो हमें मालूम नहीं पड़ रहा था कि हम उसके लिए क्या करें। तो जब वो दूध पीता था तो उसको ज़्यादा डायरिया वॉमिटिंग और ज़्यादा होने लगा बोतल से दूध पीने से। तो फिर मैं उसको बोतल के अंदर ORS मिला के पिलाती थी कि ये बंद हो जाए वॉमिटिंग और वो सब, और वो अच्छा हो जाए। तो हम वहाँ थे और हमें पता नहीं चल रहा था, क्योंकि बॉम्बे हम शायद दूसरी तीसरी बार गए होंगे, लेकिन कहाँ जाना है, किस डॉक्टर से मिलना है या क्या करना है, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो हम वैसे ही रहे उस घर में। लेकिन वो हस्बैंड वाइफ बहुत प्यारे थे, उन्होंने प्रेयर करवाई। फिर उन्होंने हमें कहा कि हम जब जाएंगे टैक्सी लेके बेनी हिन की मीटिंग में सुबह सुबह, तो आप लोग हम किसी मेडिकल स्टोर पे खड़ा करेंगे, आप लोग अपने बच्चे के लिए जो भी दवाई चाहिए वो ले लेना, ख़रीद लेना। तो हम गए और वैसे हमने खड़े रहे और दवाई ख़रीदी, लेकिन दवाई का भी उस पर कोई असर हो नहीं रहा था। तो वो 3 दिन थे जो बेनी हिन की मीटिंग में, तो पूरे समय मेरा बच्चा बीमार था और उसे बहुत डायरिया वॉमिटिंग हो रहा था। तो उसके लिए सब कुछ हम कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा था। वो रोए जा रहा था, वो थोड़े थोड़े समय सो जाता, थोड़ा समय उठ जाता, पेट दर्द की वजह से या किसी भी वजह से। तो इस समय में मैं थी और मेरे हस्बैंड थे। तो मेरे हस्बैंड थोड़ी सहन शक्ति उनकी कमज़ोर, मतलब कम है कि वो चिढ़ जाते हैं, कुछ सहन करना आता है तो उन 3 दिनों तक मैं बहुत ही कम सोई। मुझे मालूम नहीं मैं कितना कम सोई, क्योंकि हम सुबह सुबह उठते थे, रात को भी वो रोता था, चिल्लाता था, वो डायरिया करता था, वॉमिटिंग करता था। तो मैं जगती थी कई कई बार। फिर सुबह में हम उठते थे, चाय नाश्ता करके, नहा धो के तैयार होके हम निकल जाते थे 10 बजे के। तो बेनी हिन टैक्सी में बैठ के हम निकल जाते थे, बेनी हिन की मीटिंग तक जा रहे होते हैं। तो वहाँ बहुत ही ट्रैफिक होता था, तो हमें किसी एरिया में उतर जाना पड़ता था और फिर वहाँ से चल के जाना पड़ता था। तो 2-2:30 बजे तक हम पहुँच जाते थे बेनी हिन की क्रूसेड में। और वहाँ पे
इतने सारे लोग आते थे कि पहले से कुर्सी हमें रोक के रखनी पड़ती थी, नहीं तो जगह चली जाएगी तो फिर नीचे बैठना पड़ेगा। तो ऐसे करके 3 दिन मैंने बहुत ही कष्टमय निकाले, बहुत ही दिन रात जगे हुए रहकर निकाले और बच्चा का ध्यान रखते हुए निकाले। और वो मेरे पे उल्टियाँ करता था, मेरे कपड़े ख़राब हो जाते थे। तो उस बहन को भी इतना ख्याल नहीं था जिनके घर में रहते थे। लेकिन वो तीसरे दिन जब क्रूसेड थी तो वो बहन मेरे पीछे ही थी, मेरे पीछे की लाइन में बैठी हुई थी। तो जब मेरा बच्चा मुझ पे ही वॉमिट कर रहा था, मैंने उसे कंधे से लगा के रखा था, तो मेरे सब कपड़े ख़राब हो रहे थे। तो वो उसने देखा, क्योंकि जब मैं वहाँ से बॉम्बे से घर पे आने के लिए निकलने वाली थी तब मेरे पास एक भी कपड़ा नहीं था जिससे जो धुला हुआ हो और जिसे पहन के मैं अपने घर बड़ौदा वापस आऊँ। तो परमेश्वर ने उस बहन की नज़र में मुझे कृपा दिलाई और उस बहन ने मुझे बोला कि तुम्हारे सारे कपड़े दे दो, हम लोग उसे वॉशिंग मशीन में धो देंगे और तुम पूरा सब कुछ तुम्हारा क्लीन हो जाएगा। और फिर उसने मेरे सारे कपड़े धोए, मेरे बच्चे के भी कपड़े धोए सब। और मैंने उसे क्लीन कपड़े पहनाए, मेरे बच्चे को भी मैंने भी धुले हुए कपड़े पहने। और फिर वहाँ से मेरी बहन भी बड़ी बहन एक जगह पर ठहरी हुई थी, वहाँ गई। तो मेरे पास मेरे बच्चे का डायपर भी ख़त्म हो गया था। मैं लेके गई थी बहुत सारा, लेकिन उसको दस्त हो रहे थे तो बार बार बदलना पड़ता था। तो मेरी बहन ने वो डायपर भी मुझे दिया। तो सहन शक्ति मतलब सब कुछ, हम जब कुछ सहन करने को आता है तो हमारा फ्लैश होता है, वो चिल्लाता है, वो बुड़बुड़ाता है, वो झगड़ा करता है, वैसा सब कुछ होता है। लेकिन जब आप सहन कर लेते हो, दुख उठाते हो, तो ऐसा झगड़ा वगड़ा ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो जब मैं नई यीशु मसीह में थी, मैं चाहती थी कि मैं यीशु मसीह को 100% ओबीडियंस दूँ और उसके पीछे चलूँ। तो उन दिनों में जो मैंने कष्ट सहा, उसकी प्रशंसा आज भी पवित्र आत्मा कभी कभी मुझे याद दिला के करता है कि वो मेरी प्रशंसा करता है उन दिनों के लिए कि तुमने अच्छी तरह से सहन किया और अच्छी शांति बनाई रखी। तो और फिर आगे भी मेरी ज़िंदगी में कई बार काफ़ी कुछ सहन करने को आया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मेरे मार्ग में तो सुख, चैन और शांति है। मेरे मार्ग में तो सुख, चैन और शांति है। तो मैं हमेशा परमेश्वर से जब प्रार्थना करने बैठती थी तो मैं झगड़ा करती थी कि तेरा वचन कहता है कि मेरे मार्ग में सुख, चैन और शांति है, तो ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है। मैं तो हमेशा, मुझे सहन करना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है, मुझे कमरा बंद करके रोना पड़ता है, तो कहाँ है वो शांति। तो लेकिन जैसे जैसे मैं सब सहन करती गई, जैसे जैसे मेरे जीवन में काफ़ी प्रसंग आए और मैं वो सहन करती गई, तो मैं और ज़्यादा स्ट्रांग होती गई और ज़्यादा अंदर से मजबूत होती गई। तो परिस्थितियाँ आई, सहन किया, आज्ञा पालन किया और सब कुछ मैं क्या हो गई, स्ट्रांग होने लगी। धीरे धीरे इतना स्ट्रांग होने लगी कि फिर बाद में थोड़ी बहुत दुख तकलीफ़ सहन करने को आता था तो मैं ईज़िली उसमें से पार हो जाती थी, एकदम ईज़िली। तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये आया और ये चला भी गया। तो तब मुझे मालूम पड़ा कि वचन का मायने
क्या है कि जब मैं इन सब बातों में होकर जाती हूँ तो मैं स्ट्रांग होती हूँ परमेश्वर के वचन में, और फिर जो ये परमेश्वर का वचन है वो मुझ में फ्रूटफुल होता है कि मेरे मार्ग में सुख, चैन और शांति है। तो आज्ञा पालन जब हम करते हैं तो लिखा हुआ है कि आज्ञा पालन है वो स्त्री की महिमा है। लंबे बाल क्या है? स्त्री की महिमा है। तो बालों को आज्ञाओं के साथ उनका चिन्ह दिया गया है, बालों को आज्ञाओं का चिन्ह दिया गया है। तो लंबे बाल वो स्त्री की महिमा है। तो हमारे बाल लंबे हैं, हम जब आज्ञा पालन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में रहते हैं, तो वो क्या है? हमारी महिमा है, हमारी खुद की महिमा है। तो हमें परमेश्वर की आज्ञा पालन करना चाहिए और हमें अपनी महिमा जो है वो दिखानी चाहिए, जो लंबे बाल है वो दिखानी चाहिए। तो अब जब भी मुझ पे कोई परिस्थिति आती है, जब भी कुछ भी आता है मुझ पे, तो जैसे दुख आता है, तकलीफ़ आती है, तो मैं अब मसीह यीशु में इतनी स्ट्रांग हूँ कि वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कपड़े पे थोड़ी धूल है और मैं उसे ऐसा-ऐसा करके झटक